हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं ईवीएस क्लास 4 चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग अगो। ये सही में एक सच्ची कहानी है। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, 300 साल पहले की बात है। इन अ विलेज कॉल खेजड़ी। खेजड़ी नाम का एक विलेज है जहाँ पे अमृता रहती थी। लिव्ड अमृता। खेजड़ी विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। राजस्थान में जोधपुर के पास है। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रीव देयर। वहाँ पे एक तरह के पेड़ उगते थे जिनका नाम था खेजड़ी। उसी के नाम से विलेज का नाम भी रखा है खेजड़ी। द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज एनिमल्स। इन सारी चीज़ों का वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। गोट्स, डियर्स, हेयर्स, पिकॉक्स रोम्ड फियरलेसली। ठीक है। वहाँ पे जो एनिमल्स एंड बर्ड्स है वहाँ पे आराम से घूमते थे, उन्हें किसी का डर नहीं होता था। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड व्हाट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम। उन्हें याद है उनके बड़े क्या कहा करते थे। दे यूज टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ हैं यानी कि इफ़ द प्लांट्स आर देयर, पेड़ हैं उनकी वजह से ही हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस। हमारे बगैर वो जी सकते हैं लेकिन हम उनके बगैर नहीं जी सकते। बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स। अब उसके फ्रेंड्स कौन थे? द ट्रीज। उसके फ्रेंड ट्रीज थे। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। पूरे दिन खेलने के लिए वो एक स्पेशल ट्री को सिलेक्ट कर लेती थी। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री। वो उसको ऐसा ही लगता था कि ये मेरा फ्रेंड है। वो उससे बातें भी करती थी। फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। वो पेड़ को कहती थी कि तुम बहुत मजबूत और खूबसूरत हो। यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री। तुम हमारे लिए केयर करते हो, फिक्र करते हो, थैंक यू। आई लव यू वेरी मच। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे अपनी ताकत देना। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड स्पेशल ट्रीज। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज। घंटों वो पेड़ों के साथ खेलते रहते थे उसके शेड में। इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलॉन्ग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। क्या आपके घर के पास या स्कूल के या कहीं भी नज़दीक में पेड़ है? यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। ट्रीज इन डेंजर। टाइम वेंट ऑन। ऐसे ही चलता रहा। वो गांव के लोग पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। अब वो बड़ी हो चुकी थी। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। वो वैसे ही रोज़ की तरह अपने पेड़ों को ग्रीट करने गई। शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। कोई अनजाने लोग, स्ट्रेंजर यानी कि अनजाने लोग उसके गाँव में आए थे। दे हैड एक्सेस विद देम। एक्सेस समझते हो ना, कवाड़ी जिससे पेड़ काटा जाता है। दे सेड दैट द किंग हैड सेंड देम टू कट द ट्रीज फॉर वुड। उन्होंने कहा कि हमें राजा ने भेजा है लकड़ियों के लिए, पेड़ों को काटने के लिए। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। राजा का जो महल है वो बनाने के लिए उन्हें लकड़ों की ज़रूरत थी। अमृता वॉज शॉक्ड। वो उसे बहुत शौक लगा कि पेड़ों को काट दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ से आपको लगाव हो जाता है और अचानक से वो ख़त्म होने वाला है तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। She went to the tree that the men were about to cut. She put her arms around the tree and hugged it tightly. उन्होंने गांव के बाकी सारे लोगों ने भी पेड़ को जाकर हग कर दिया, गले लगा लिया। The men shouted and threatened her, but Amrita did not let go of the tree. वो जो किंग्स मैन थे, जो राजा ने जो लोग भेजे थे, वो लोग उस पर शाउट किए, उसे डराया भी, लेकिन अमृता अपनी जगह से नहीं हिली। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। दे हैड टू कट द ट्री। किंग ने, राजा ने जो लोगों को भेजा था, उन्हें तो राजा का रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। दे हैड टू कट द ट्री। उन्हें झाड़ काटना ही पड़ेगा। ऑन सीइंग दिस अमृताज डॉटर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स। बहुत सारे दूसरे भी लोग, ओल्ड एंड यंग, हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। बहुत सारे लोग पेड़ों के पास आके खड़े हो गए, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ये लोग यहाँ पे आके खड़े हैं। अमृता भी यहाँ पे पेड़ों को गले से लगाकर खड़ी हुई है। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज। राजा के लोग नहीं रुके। उन लोगों ने पेड़ों को काटने से पहले लोगों को भी मार दिया अपनी कबाड़ी से। व्हेन द किंग हर्ड ऑफ दिस ही कुड नॉट बिलीव दैट पीपल गिव अप देयर लाइफ फॉर ट्रीज। जब राजा ने सुना कि पेड़ों को बचाने के लिए गांव के लोगों ने अपनी जान दे दी तो उसे यकीन न हुआ। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ। वो खुद विलेज में देखने आया। देयर ही लर्न अबाउट विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स। तब उसको पता चला कि लोग यहाँ के ट्रीज़ और एनिमल्स को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और उनका कितना ध्यान रखते थे।
डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से? यहाँ के लोगों ने क्या कहा था? ये तो एक क्वेश्चन है हमारे लिए। वो क्वेश्चन ये है कि हम पेड़ों के बगैर नहीं रह सकते, प्लांट एंड एनिमल्स हमारे बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड, द विलेजेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यहाँ पे है, द विलेजेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। राजा के ऊपर इस बात का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल्स वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया। राजा ने उसके बाद से आदेश दे दिया कि इस विलेज में, यानी कि खेजड़ी विलेज में, अब से कोई पेड़ काटा नहीं जाएगा और किसी भी एनिमल बर्ड को हार्म यानी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोईज। अभी भी 300 सालों के बाद यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, अभी भी वहाँ के लोग ऐसे ही हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ दिस डेजर्ट दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। ये एक डेजर्ट के बीच की एरिया है। अब डेजर्ट के बारे में आपको शायद अगर नहीं मालूम हो तो आप जान लीजिए कि डेजर्ट में कोई पेड़ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये ग्रीन है, यहाँ पे ये पेड़ उगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एनिमल्स भी विदाउट फियर यानी कि डरे बगैर आराम से इधर उधर घूमते हैं। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू हैड मेड अ ट्री फ्रेंड, हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ? 3rd स्टैंडर्ड में आपने कोई ट्री बनाया था, वो आपका फ्रेंड वो कैसा है वो पूछ रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ तक पूरा हो चुका है। उसमें विलेजर्स का लव एंड रिस्पेक्ट बताया है और किंग ने कैसे ऑर्डर किया था कि वहाँ पे अब पेड़ नहीं काटे जाएंगे। बाकी जो है वो क्वेश्चंस है, आपको कुछ और ज़्यादा हेल्प करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में ज़्यादा जानने के बारे में, और वो हमें कितने यूज़फुल होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। The khejri tree was the most common tree that grew in Amrita's village. Which kind of trees can you see a lot of in your area? Name 2 such trees. खेजड़ी ट्री जो है वो अमृता के गांव में था। अब आपके घर के पास कितने कौन से पेड़ ज़्यादा उगते हैं, कौन से कॉमन है, वो आपको देखना है। इससे क्या है, आपको पता भी चलेगा कौन से पेड़ का क्या नाम है, आपके एरिया में एटमॉस्फेयर में कौन से ट्री ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अमृता की स्टोरी यहाँ तक इतनी ही थी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।